कारण बदल तम सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट पुष्पनेत्र जय कथा व्याख्यान वाचस्पति वचन सुंदर साधन भूमि विहारी आर्थिक विगाड़ प्रतिदन आचार्य प्रवचन वाचस्पति बौद्ध तत्व उपादेय गुमन सुंदरी मनसा ऐसे ही स्वामी मालू के प्रारंभ करता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक जीवन कारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर पदम सुंदरी मनसा को वंदन करते हुए सभी भगवंतों को वंदन करते हुए स्वामी जी को विधि श्री भरतेश्वर नाम हुआ कटोदर्या अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य प्राणियों को जिन वाणी के माध्यम से वह अमृत की बरसा बंधु उस अमृत के घूंट को अगर कोई ग्रहण कर लेता है तो वहां पर जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है, क्योंकि उस जिनवाणी रूपी अमृत के अंदर इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है। बड़ी साधु वंदना के अंदर जो चारित्र आत्माएं बताए गए उन्होंने उस जिनवाणी का पान किया और वहां पे केवल ज्ञान केवल दर्शन को भी प्राप्त कर लिया और सिद्धालय भी पहुंच गए। बंधुओं, आगे की कड़ी के अंदर बताया श्री जिन अंतर नाम हुआ पाठ असंग मुनि मुक्ति पहुंचाए ताली कर्णों बंधुओं, जो तीर्थंकर भगवान के शासन काल तक जो भी गणधर हुए हैं, जो भी केवली हुए हैं, जो भी आचार्य उपाध्याय मुनिराज जो भी हुए हैं, वहां पर अपने कर्मों को काट कर वहां मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे चारित्र आत्माओं को आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने भावपूर्वक वंदन नमन किया। बंधु, आगे की कड़ी के अंदर आपको सुनने को मिलेगा किस तरह से कपिल ने लोग के वशीभूत होकर जो नहीं करना चाहिए वहां कृष्णा की लालसा मन के अंदर बढ़ती जा रही है। ज्ञानी जन कहते हैं 4 प्रकार के कषाय बताए, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध, मान, माया ये लोभ के कारण से ही वहां बढ़ता है। बंधु, लोभ मुख्य कारण। जब व्यक्ति के भीतर जब तक कोई सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा तब तक उसके अंदर कामनाएं बढ़ती रहेगी, इच्छाएं बढ़ती रहेगी। एक व्यक्ति के पास अगर 10 रुपए मिले हुए हैं तो फिर भी वो क्या करेगा, वहां पे कमी ढूंढेगा, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं पर कोई ताला नहीं लगा है तो वह 10 रुपए भी उसको ऐसा लगेगा कि वहां कम है। 1 रुपए अगर घूम जाएगा 10 रुपए के अंदर तो वो 9 रुपए जो उसके पास है उसकी तमन्ना खत्म नहीं होगी, वह सोचेगा कि 1 रुपए घूम गए। बंधुओं, 9 रुपए की वैल्यू और 1 रुपए की वैल्यू कहाँ है? लेकिन 9 की चिंता नहीं है, उसकी किसकी चिंता हो रही है? 1 रुपए की चिंता हो रही है। यानी जब कहते हैं जैसे बिल्ली चूहे को मारने में, नेवला सरक को मारने में, सिंह हिरण को मारने में पाप नहीं मानता है, ठीक उसी प्रकार जो असंतुष्ट व्यक्ति होता है वो संग्रहखोर होता है, उसको उसमें पाप नहीं मानता। बंधुओं, जो व्यक्ति एंड समय तक भी उसकी तृष्णा खत्म नहीं होती है जब तक उसके पास वो संतोष गुण नहीं आ जाता। एक बार हुआ ऐसा, एक सेठ जी बीमार थे और उसके 3 पुत्र थे। पुत्र के मन में एक इच्छा होती है कि भाई जब तक हो सके पिताजी का इलाज करवाओ। जिस समय जिसको जाना है वो तो जाएगा ही, लेकिन मन के अंदर भावना रहती है
डिसाइड किया और डॉक्टर को बुलाया और वहां पर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया। वहां तेजी तो बहुत पैसे वाला था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, 3 बेटे भी थे और सेवा करने वाले भी थे। अब वहां पर जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि इलाज कराने से ठीक हो जाएगा, वहां बेटे को बाहर भेजा और डॉक्टर को पूछा इलाज कराने से कितने पैसे खर्च हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा 10,000 रुपये खर्च होंगे। अब वहां पर सेठ जी ने डॉक्टर को तो बाहर भेजा और पुत्र को अंदर बुलाया और कहा अगर मैं काल के बाल में समा जाऊंगा और जो अर्थी उठती है उसकी जो क्रिया लगता है अंतिम संस्कार के अंदर उसमें कितना खर्चा होगा। तो पिताजी को पुत्र ने कहा 1,000 रुपये लगेंगे। अब वो लालची से वो कंजूस से सोचता है अगर मैं इलाज कराऊंगा तो 10,000 रुपये खर्च होंगे और अगर अंतिम संस्कार होगा तो 1,000, तो 9,000 रुपये बच जाएंगे। तो वहां पुत्र को कह दिया मुझे इलाज नहीं करना, डॉक्टर को भेज देता है। और जैसे ही तबीयत बिगड़ती जाती है, तबीयत में नरमाश आ गई। अब वहां पर पुत्र ने कहा पिताजी आप इस समय आप क्या करो, राम का नाम लो। तो वहां सेठ जी ने कहा मुझे याद आया मेरा एक दोस्त राम है, उसके पास 1,00,000 रुपए पूंजी पड़ी है, तुम क्या करना उससे पैसे ले लेना। पुत्र ने कहा कि इस समय आपको भगवान काम आएंगे, धन मन कोई साथ चलने वाला नहीं है। लेकिन वहां सेठ जी ने दूसरे पुत्र को कहा भगवान हाँ पड़ोसी में भगवान दास है, उसके पास 50 रुपए आना बाकी है, तो तुम उससे 50 रुपए ले लेना। तीसरा पुत्र ने कहा ये सब छोड़ो पिताजी, आप ईश्वर का नाम लो, भगवान का नाम लेने से, राम का नाम लेने से, ईश्वर का नाम लेने से अंतिम समय के अंदर कम से कम सद्गति तो होगी। तो वहां पर सेठ जी ने कहा ईश्वर वो मेरा बहुत पुराना मित्र था, उसके पास 10,000 रुपए पड़े हैं, तो तुम उससे 10,000 ले लेना। वहां पिताजी को इस सिचुएशन में देखकर तीनों पुत्रों ने सोचा कि यहाँ धन का जो लालच है, जो लोभ है, वो तो पिताजी के अंदर मिटाई नहीं। तो ठीक इसी प्रकार कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वहां पर कमाते हैं, लेकिन वहां जब एक उम्र आ जाती है उस समय में भी मन के अंदर संतुष्टि नहीं होता है। बंधुओं वहां इच्छा बढ़ती जाती है, वहां तृष्णा बढ़ती जाती है। इसी लोभ के कारण से काफी बार वहां भाई भाई के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, बंटवारा भी हो जाता है। बंधुओं दोनों भाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई किस चीज की थी? केवल एक पेड़ के लिए। उनका जो खेत था वहां खेत के किनारे एक पेड़ था, तो एक भाई कह रहा कि ये पेड़ मेरे हिस्से में आएगा और दूसरा भाई कहता है कि वो मेरे हिस्से में आएगा। बंधु दोनों के बीच में इतनी क्लेश बढ़ जाती है कि वो मामला कोर्ट तक चला जाता है। पहले कुछ भी प्रॉब्लम होती तो घर के अंदर सलूशन ढूंढते थे, आपस में बैठकर उसका हल निकालते थे। घर की बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए, वो स्थिति उस समय थी। लेकिन बंधुओं आज स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि थोड़ी सी कुछ भी हो जाता है तो वहाँ रायता कैसे फैलता है वैसे पूरे गांव के अंदर बात फैल जाती है। वो सहनशीलता नहीं है, वहां पर वो ताकत नहीं। दोनों भाई कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, किसके लिए? केवल वो एक पेड़ के लिए। बंधु लंबा चलता गया, दिन बीतते गए, अब वो पेड़ की ये हालत हो गई कि वहां पे ना इस भाई का रहा ना उस भाई का रहा और
पेट तो उसका नाश हो गया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? भाई भाई के बीच में नुकसान हो गया। बंधुओं, एक जो परिवार मिलता है, यहाँ पर सुखी परिवार होना चाहिए, लेकिन कषाय के कारण से, वहाँ लोभ के कारण से वहाँ पे अलग हो जाते हैं। ज्ञानेश्वर ने कहा ये जो लोभ है ये नुकसान करता है। किसको नुकसान करता है? खुद के आत्मा के लिए नुकसान करता है। इसलिए लोभ को कैसे जीता जा सकता है? लोभ को संतोष के द्वारा जीता जा सकता है। आगे एक कौशंबी नगरी, कौशंबी नगरी के अंदर राजा प्रसन्नजीत रहता है और उसके वहां पर एक राज पुरोहित काश्यप ब्राह्मण, उस ब्राह्मण की इतनी इज्जत रहती है कि वहां पर जिस राज्य के अंदर मंत्र मंडली की किस तरह से देखभाल किया जाता है, वैसे ही उस ब्राह्मण का भी देखभाल किया जाता है। राजा कुछ भी निर्णय लेता है तो वहां पर उस ब्राह्मण को पूछा जाता है, सलाह ली जाती है। वहां पे राज्य के अंदर वहां रहता जो भी कार्य होता है वहां पे कर लेता है। बंधु, वहां राज पुरोहित कहते हैं कि जब इंसान के जीवन में कब कौन सा परिवर्तन आता नहीं पता चलता है, और वो परिवर्तन कभी सुख में भी बदल सकता है और कभी दुख में भी बदल सकता है। बंधुओं, इसलिए ज्ञानेश्वर कहते हैं जब इंद्रिय अच्छी रहती है उस समय धर्म ध्यान कर लेना चाहिए, मन धर्म में लगाना चाहिए। वहां राज पुरोहित का भी जीवन में परिवर्तन आया और उस परिवर्तन के दौरान वहां पे काल के गाल में समा जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। इधर राज पुरोहित काश्यप ब्राह्मण की पत्नी और उसका एक लड़का होता है कपिल, वह मां रोती है और एक बार अब उस राजपुरोहित की तो मृत्यु हो गई तो वहां पर दूसरे राजपुरोहित को रखा गया। जैसे ही राज्य मार्ग से सवारी जा रही थी, दूसरे राजपुरोहित को घोषणा किया, तब वहां पर कपिल जो छोटा सा बालक होता है वो देखता है कि यहाँ से बैंड बाजा बज रहे हैं, तो वह उत्साह पूर्वक क्यूरियोसिटी से वहां भागता है और उसको देखता है, तालियां बजाता है, हर्षित हो जाता है। इधर वापस वो भीतर आकर अपने माँ को ऐसा ऐसा हुआ वो प्रसंग बताता है। जैसे ही वो माँ सुनती है, माँ के आंखों से आंसू आ जाते हैं। माँ, आप क्यों रो रही हो? अब उस बालक को क्या ही तो बताए, वहां बताती नहीं है, चुप रह जाती है, अपने आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं वो पोंछ लेती है। बेटे ने पूछा, माँ बताओ क्या बात है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अन्न जल को नहीं खाऊंगा। वहां पर माँ बेबस हो जाती है बताने के लिए। बंधुओं, माँ किसी के सामने झुके या नहीं झुके, लेकिन अपने पुत्र के सामने वह झुक जाती है और वो उस पुत्र को बार बार पूछने के कारण से वो बता देती है किस राजमार्ग से आज जो सवारी जा रही है, एक समय ऐसा था कि तुम्हारे पिताजी की भी सवारी निकाली थी और वहां पे राजा के राजपुरोहित थे काश्यप ब्राह्मण, लेकिन अब तुम बहुत छोटे हो, उसके कारण से तुम्हें नहीं बनाया गया और तुम इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो। तो वहां कपिल के मन में एक जुनून पैदा होता है कि मैं पढ़ूंगा माँ, मैं लिखूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, एक दिन आपके सामने मैं भी राजपुरोहित बनूंगा। वहां माँ कहती है, तुम कहाँ पढ़ोगे, यहाँ नगर के अंदर ईर्ष्यावृत्ति इतनी है, कोई नहीं चाहता कि तुम राजपुरोहित बनो और कौन तुम्हें पढ़ाएगा।
फिर उस माँ को याद आता है वहां जो उनके पतिदेव थे, उनका एक मित्र श्रावस्ती नगरी में रहता है। वहां पर इंद्रदत्त उपाध्याय एक विद्वान पंडित, वह माँ उस पुत्र को कहती है कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो वहां जाकर पढ़ सकते हो। अब आगे देखेंगे कि वह माँ अपने पुत्र को आगे भेजती है या नहीं भेजती है, पुत्र के प्रति मोह रहता है या नहीं, वो कैसे आगे बढ़ता है और अपनी अध्ययन कला को कैसे आगे बढ़ाता है, उसके जीवन के अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन आता है, अपने लोभ को, अपने तृष्णा को किस तरह से जीत लेता है। आगे का प्रसंग आप सुनोगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।